सर अभी अमोल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ स्वरा, वो ठीक है। पल भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पर जैसे लगता है कोई चमत्कार हो गया। अन्ना साहब, किसी ने ठीक ही कहा है कि जब इंसान काम नहीं आता तो भगवान की भक्ति ही काम आती है, और आज आपकी श्रद्धा और भक्ति ही काम आई है। क्यों ऐसा करते हो बेटा? 2 दिन के लिए तेरी आई बाहर के चली गई, इतनी नाराजगी? चल अब जल्द से जल्द ठीक हो जा। तू जानता है ना, जब तक मैं तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखूंगी मैं चैन नहीं पाऊंगी। नंदिनी, और आप भी सुन लो, अब जब भी हम बाहर जाएंगे ना, मेरे अमोल को साथ ले जाएंगे। और कितना इंतजार करवाएगा ये? बस 1-2 घंटे और, उसके बाद इसे होश आ जाएगा। ऐसा तो मुझे कहना चाहिए, बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। वो अब हमारा परिवार है ना। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी आई ने बताया। उनका उनकी बेटी के लिए अंदाजा सही निकला, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया? पता नहीं, बस उस वक्त मुझे यही सही लगा। मुझे अमोल से मिलना है। क्या मैं अभी उससे मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उसे डिस्चार्ज मिलते ही जब वो घर आएगा तो उसकी आरती तुम्हें ही तो उतारनी। ऐसा आई ने कहा है। पंडित जी ने ये लेप दिया है। ये लेप लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। लो, मैं लगा देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही। स्वरा, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो? क्या? यही सांप को भगाना, मंदिर में इस तरह से आरती जलाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी होने वाली पत्नी इतना सब कुछ कर सकती है। क्यों? आपको ये सब अच्छा नहीं लगा?
मौसी, दो गजरा देना। ये क्या है? यू आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। जितना मैंने सोचा था उसे कई ज्यादा तुम में पाया है। सच कहता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। जो अच्छा नहीं लगता था अब वो भी अच्छा लगने लगा है। ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं। सरा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल से मुश्किल बात भी आसान लगने लगेगी। और जब आप मेरे साथ होते हो तो मुझे कोई भी मुश्किल ही नहीं लगती। बस अब एक ही प्रार्थना है आई महालक्ष्मी से, हमारे रिश्ते पर कोई बुरी परछाई ना पड़े। स्वरा, स्वरा, बेटी, और कितना एहसान करोगे तुम हम पर? तूने मुझे मेरे दो बेटियों की जिंदगी लौटा दी। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, जब भी लक्ष्मी घर आती है सारे बुराइयों का नाश करती है। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उनका ये विश्वास बिल्कुल सही है। हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज ये हमारे घर की बहू बनने जा रही है। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अमूल मेरे भी तो छोटे भाई जैसा ही है ना। स्वरा, एक मिनट। लो बेटी, आज अमूल की आरती तुम उतारोगे। आज आरती का थाल आ गया है इसके हाथों में। कल चाबियों का गुच्छा आ जाएगा और परसों काफी समझदार है आप। अब कितना नुकसान बर्दाश्त करना है आपने कुछ तो सोच विचार करके रखा ही होगा। भोसले साहब, इसे गरीबों में बांट दीजिए। जी वकील साहब।
इसका मतलब समझ रही हैं? सिर्फ हम सभी नहीं, अमोल भी यही चाहता है कि स्वरा जल्द से जल्द हमारे यहाँ बहू बनकर चली है। बिल्कुल। मैं अभी पापा महाराज को फोन करती हूँ और शादी के मुहूर्त के लिए उनकी सम्मति लेती हूँ। सीमंत पूजन की तैयारी भी कर दी है। बिल्कुल। भोसले साहब, जरा आश्रम में फोन लगाइए। जी वही सर। अक्षर, आयुष, अमोल को उसके कमरे में ले जाइए। जी आई। चले अमोल। स्वरा, तुम भी चलो। आदित्य बेटे। जी तुम स्वरा को घर छोड़ने जा रहे हो? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। उसके पहले एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरे साथ आना। जी। वही सर, बाबा महाराज फोन पर। बाबा महाराज नमस्कार, नंदिनी बोल रही हूँ। नारियल पानी चलेगा? एक और स्ट्रॉ देना। माफ करना साहब, स्ट्रा तो खत्म हो गए, ये आखिरी स्ट्रा था। क्या बात है? अरे क्यों मार रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे मेरी बोले ना, मेरी बात सुनो। अरे साहूकार जी, अरे इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अरे एक फोन कर देते, मैं आ जाता। तो सीधी उंगली से निकलने वाली घी नहीं है ना, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। क्या रे, जब तुझे पैसे की जरूरत थी तो मेरे बात से आकर ले गया, और जब चुकाने की बारी आई तो मुंह छिपा छिपा कर घूम रहा। जानता ना तू मैं कौन हूं? तेरा बाप। गोवर्धन और आगड़े। जब मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते ना, तो पैसे वसूलने के बहुत सारे रास्ते मुझे पता है। साहूकार जी, ऐसी बात नहीं है, आपके पैसे तो लौटाने ही है। मैं तो बस वो शो होने का इंतजार कर रहा था। अबे किस शो की बात कर रहा है तू? किस शो की बात कर रहा है? तेरा शो चलता था सोराबाई के नाम पर। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, चली गई तेरे हाथ से। बोलते घूमता था ना, गाँव भर कि सोराबाई से शादी होगी तो ऐसा नचाऊंगा, ऐसा शो चलेगा, ऐसा पैसा कमाऊंगा। गई सोराबाई, हाथ से चली गई।
वो सोराबाई है ना, उसकी शादी हो रही है। अब तो नाचने से रही। बता कहां से चुकाएगा पैसे? साहूकार जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं पैसे तो मेरे पास है नहीं, कमा कर भी चुकाना चाहूं तो सालों लग जाएंगे। पर अब भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे डूबने नहीं दूंगा। क्यों डबल ढोलकी की तरह दोनों तरफ से बज रहा है? जो भी तुझे कहना है ना, साफ साफ कह दे, समझा? देखिए, लाख बातों की एक बात है, इस स्वरा की शादी तो हम दोनों को घाटे में ले जा रही। कुछ भी करके शादी को रोकना होगा। वो कैसे? देखिए, जहां तक मुझे पता है, आपने परशुराम को लीगली पैसे दिए, उसने कागज पर साइन किया है। आप जब चाहे उसका टेटुआ दबा सकते हैं। और फिर स्वरा ने जो आपका अपमान किया था, वो बेइज्जती आप भूल गए। अरे जब चाहे चारों खाने चित्त कर सकते हैं परशुराम को। और जहां तक मुझे पता है, पैसा देने की औकात नहीं उसकी, और अपने होने वाले रिश्तेदारों से पैसा मांगने की गलती करेगा भी नहीं। और हो सकता है शादी ना होने के बाद स्वरा आपको, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात?